तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ हैं श्री विकास दास जी महाराज। महाराज जी नमस्कार, प्रणाम। जय श्री राम। महाराज जी कैसे हैं आप? ठीक है, आप बताओ। मैं ठीक ठाक जी। महाराज जी मैं आपके आश्रम में आया था कुछ दिन पहले और मेरा ड्राइवर भी था तब, तो ड्राइवर का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और जब हम चले यूं बोले जी यहाँ पे मैं 10 मिनट बैठा ही था, आप तो अंदर महाराज जी से बात कर रहे थे और घर की कुछ समस्याएं थी। मैं यहाँ पे सिर्फ अर्जी ये लगा के गया था कि ये भगवान मेरी यह समस्या सॉर्ट आउट हो जाओ, मैं फिर आऊंगा। आज वो इसलिए आया है क्योंकि उसकी घर की कोई समस्या थी, वो ठीक हुई है, तो उस बहाने से मैं भी आ गया। महाराज जी अब आपका कार्यक्रम है 22 तारीख का। 22 तारीख के कार्यक्रम में बहुत सारे साधकों के मेरे पास फोन आया कि जगदीप वहां पे आश्रम में किस तरीके से काम चल रहा है, किस तरीके से काम होता है, हम आएंगे, कितना पैसा लेके आए, रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, इन सारी चीजों पे क्या कुछ होगा हमें थोड़ा सा बताएं। मैंने कहा कि भाई इतना मेरे को भी नहीं पता, महाराज जी से जाके पूछेंगे। और जो आपका नियम है झाड़ा जल और भभूत, वो किस तरीके से काम कर रही है, और कोई साधक आए तो उसके लिए और क्या होगा वहां पर? देखिए, ये दिव्य दरबार लोक कल्याण दिव्य दरबार जी, यहाँ पर गुरुदेव के समय से लोग ठीक होके जा रहे हैं जी। और आज आप लोगों के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से हम समाज के सामने आए हैं। आज तक तो नहीं आए थे। आज तक नहीं आए थे आप? हाँ, जानबूझ के हम समाज के सामने नहीं आए थे जी। लेकिन आज समय ऐसा आ गया है कि जब तक समाज तक ना जाए तो समाज का कल्याण नहीं हो सकता जी। और रही बात भभूत जल, जो मैंने पहले भी बताया था कि गुरुदेव की कृपा से सब काम हो रहे हैं। जी, गुरुदेव महाराज ने इतने अनेक वर्षों तक तपस्या की, उन्हीं का 70-80 साल पुराना धुना जो चेतन है आज भी, उसी की भभूत सबको दी जाती है और जल को अभिमंत्रित किया जाता है, झाड़ा दिया जाता है। तो इन तीनों चीजों से जो भी बीमारी आपके शरीर में है, कोई घर में कष्ट है, वो सब चीजें इन चीजों से दूर होती है। ये प्रमाण अनेक लोगों ने आजमाया है और लोग ठीक हुए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारे आश्रम के अंदर जब कोई भी साधक आता है अपनी समस्या लेकर, तो हम सबसे पहले एक यज्ञ अनुष्ठान हमारा जो वहाँ चलता रहता है, उसके अंदर किसी भी साधक से हम पहले आहुति डलवाते हैं। यज्ञ में हवन में आहुति डलवाते हैं और आहुति डलवाने के बाद उसकी समस्याएं सुनी जाती हैं दरबार के अंदर जी, और फिर जाकर उनका समाधान किया जाता है। आहुति में कोई विशेष होता है या वही हवन सामग्री होती है? नहीं, इसमें मिर्चों का हम आहुति डलवाते हैं। लाल मिर्च का हवन? लाल मिर्चों का हवन। और फिर उसकी दस्तक नहीं चढ़ेगी? नहीं, ऐसा आज तक नहीं हुआ, ना चढ़ती है। ये अभी सारी चीजें मंत्रों का प्रभाव है और उनके हाथों से एक दो आहुति, चार आहुति जो डलती है जी, उसके बाद उनकी उसमें हाजिरी लग जाती है आहुति से और दिव्य दरबार में वो उनका कल्याण होता है। और इस आश्रम के अंदर जो भी साधक आता है, बहुत से लोगों के मेरे पास भी प्रश्न आए कि भाई हवन करने का कोई खर्चा या कोई ऐसी चीजें उन्होंने पूछी जी, तो मैंने उनको एक स्पष्ट तौर पर मैसेज दिया साधकों को अपने सेवकों के माध्यम से कि हमारे इस आश्रम में, इस लोक कल्याण दरबार में ना कोई पैसा लिया जाता है, ना किसी को पैसा देना है। इस दरबार के अंदर अगर हवन में भी आहुति डालें तो वो भी फ्री है। हाँ, आश्रम की तरफ से ही सामग्री दी जाती है, आश्रम की तरफ से सब कुछ है, खाने का, रहने का, सब व्यवस्था यहाँ फ्री है। ये लोक कल्याण दरबार नाम इसीलिए दिया गया कि लोगों का कल्याण हो। बहुत सारे साधक ऐसा भी चाहते हैं कि हम महाराज जी से डायरेक्ट मिलें, क्या ये मुमकिन है? क्योंकि झाड़ा तो आप खुद ही लगाएंगे, वो तो मैं दरबार में सबसे मिलूंगा जी। और इस दरबार का एक और नियम हमने किया है, अगर उस दरबार में जितने भी लोग आएंगे, जितने भी साधक आएंगे, चाहे मुझे सुबह से लेकर रात के 12 बज जाए, जब तक सभी साधकों का मैं काम ना कर दूं, सभी साधकों से ना मिल लूं, तो मैं दरबार से उठता नहीं हूं। ओके, तो समस्याएं किस प्रकार की होती हैं? मतलब कोई भी किसी प्रकार की भी घर में जैसे लड़ाई झगड़ा है, कोई भी बेटा नहीं कहना मानता है, बेटी शादी नहीं हो रखी है, देखिए जी, किसी भी प्रकार की समस्या जहाँ होती है वही व्यक्ति दुखी होकर कहीं जाता है जी। आज कोई हमारे इस लोक कल्याण दरबार में कोई आएगा तो उसकी जो भी समस्या होगी, गुरुदेव की कृपा से, मेरे हनुमंत लाल जी की कृपा से, तो सब समस्याएं यहाँ पूरी तरह से ठीक होंगी। 22 तारीख को समय क्या रहेगा महाराज जी? 22 फरवरी को रविवार है जी, और 10 बजे से दरबार, हमारा दिव्य दरबार शुरू हो जाएगा जी। और काफी लोगों के हमारे पास संदेश आए हैं आने के जी, तो वो लोग पहुंचेंगे और यहाँ से लोग जब आएंगे तो जाते हुए आपको जरूर बताकर जाएंगे, आप भी जरूर आना उस दिन, और आपको लोग खुद बताकर जाएंगे कि उनको क्या महसूस हुआ और क्या उनको मिला जी। तो भाई ये वीडियो मात्र इतनी ही, सिर्फ एक जानकारी के रूप में आपके पास
कि भाई 22 तारीख को किस तरीके से आना है, सारा एड्रेस वेड्रेस सब मेंशन कर दिया जाएगा, मोबाइल नंबर मेंशन कर दिया जाएगा। और भाई बाकी आके देखो, खर्चा तो कुछ लगना नहीं, आराम होगा तो सही है, नहीं होगा तो खर्चा क्या लगा, भगवान के मंदिर में तो आए आप। तो फिलहाल ये वीडियो इतनी, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। जय श्री राम। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दें, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। थैंक यू।